let's start with integrals. What exactly integration means? Integration is integrals actually at the area under the curve. So अगर ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल्स जो होगा ये सारी जो एरिया है इसके अंदर की टिल एनी पॉइंट x इट विल जस्ट ऐड इट. ओके, जैसे डेरिवेटिव्स का हमने सीखा था ना, डेरिवेटिव हाइट जितना इंक्रीज हुआ था हाइट डिवाइडेड बाय द छोटा जो इंक्रीज हुआ था उसका बेस की उसका रेशियो है एसेंशली. इंटीग्रल्स जो है ये सारे जो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हैं इनकी एरिया का एडिशन है. दिस इज व्हाट इंटीग्रल्स इज एंड दिस इज व्हाट वी विल डू इन द फर्स्ट पार्ट. ओके, वी विल ट्राई एंड ऐड द एरिया ऑफ दिस एंड सी व्हाट द इंटीग्रल ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर actually looks like. Okay, so area under the curve हमें अगर निकालना है till the point x, so what we'll do is we'll divide this entire region of the length x into n parts. First, once we are divided into n part, then we'll identify a rth part in out of those total n. So the moment we divide it into n parts, so width of one part will be x upon n, right? It is the total length is x, it is divided into n equal parts, so each part will be x by n. Now the height of this rth point, what will be the height? The value of this function at any point x is x of x का स्क्वायर कर देते हैं, राइट? सो यहाँ पे अगर ये nth पार्ट है, टोटल n पार्ट्स हैं और इसमें rth पार्ट लिया है, सो इसका जो पोजीशन है इस वाले पॉइंट का, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट का जो पोजीशन है दैट इज r बाई n इंटू एक्स. सो टोटल लेंथ इज x, इसको n पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसका rth पार्ट निकाला है. सो r बाई n के रेशियो में ये वाला पार्ट डिवाइड हो गया है. सो दिस इज r बाई n multiplied by x, right? So this point will be r by n multiplied by x. इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे. ओके, सो r by n x का स्क्वायर आ गया यहाँ पे. Now area of this triangle, this rectangle is the height multiplied by width. So height is r by n into x square multiplied by width is x over n. So this is x cube by n cube multiplied by r square. टोटल एरिया क्या हो जाएगा? ऐसे जितने भी पार्ट्स हैं सबको ऐड कर दिया हमने. सो टोटल एरिया हो जाएगा समेशन ऑफ r वेरीज फ्रॉम 1 to n x क्यूब बाय n क्यूब बाय r स्क्वायर. दिस इज व्हाट हाउ द समेशन सिंबल इज रिप्रेजेंटेड. अगेन सीक्वेंशियल सीरीज में आ जाता है, क्लियरली समझ में आ जाता है. ओके, सो जो टोटल एरिया आएगी दैट इज x क्यूब बाय n क्यूब मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर. r इज द ओनली वेरिएबल विच इज देयर. सो r को हम समेशन करेंगे, r स्क्वायर का हो जाएगा, r का जो समेशन होता है दैट इज r इंटू आर प्लस वन इंटू 2r प्लस वन बाय 6, राइट? एंड अगेन दिस इज एट n where the value of n मतलब r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है ना. सो इसमें वेरिएबल ये जो पैरामीटर है r इक्वल टू n डाल देंगे हम. फाइनली वी गेट x क्यूब बाय n क्यूब n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6, राइट? ठीक है, ये अभी हमने एरिया निकाला था x क्यूब बाय n क्यूब इंटू n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6. और इसमें n को मैंने तीनों से ऐसे डिवाइड कर दिया है. सो इट बिकम्स x क्यूब इंटू एक्स क्यूब बाय 6 पहले मैंने बाहर निकाल लिया, पहले तो 1 ही आ गया, n से डिवाइड हो गया 1 प्लस 1 बाय n 2 प्लस 1 बाय n, राइट? अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैंने ये मेरा ये अजम्पशन है जैसे डिफरेंशिएशन में होता था ना कि हाइट वो जो विड्थ लेते थे, जो h लेते थे दैट इज़ वेरी स्मॉल. इसमें हमने क्या किया, जो n पार्ट्स जो हमने बनाए हैं दोज आर इन्फिनिटली मेनी पार्ट्स. ठीक है, सो n इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी. दिस इज द अजम्पशन दैट वी आर टेकिंग इट एट दिस पॉइंट. So the exact area under the curve till point x will be the total area will be limit when n is approaching infinity. ठीक है, when n is approaching infinity, let's see what this becomes. x cube by 6 into 1 plus 1 by n 2 plus 1 by n, right? n को infinity डाल दिया तो ये 0 हो गया, ये 1 बचा यहाँ पे. n को infinity डाला, ये 0 हो गया, ये 2 बचा यहाँ पे. So this becomes x cube by 6 multiplied by 2, x cube by 3, which we know from differentiation is the integral of this thing. So with this formula, with this pattern also you can find what the integral is. The problem is that this is a bit complicated. हर बार ये summation करना is not that easy. So what we do is differentiate करना बहुत आसान होता है. We find the antiderivative of those functions, and integrals are also called antiderivatives just because it is very convenient to find the derivative of any function. So we can find the integral via just the reverse process, by just the formula of that. So this is what we will discuss in this chapter, integrals in detail. In general अगर तुम्हें integral समझना है, so again integral का तरीका वैसा यही होता है summation का, but the easiest way is just find the function whose derivative is what the integrand is, जिसको तुम actually integrate कर रहे हो. So you will be able to find the integrals. ठीक है.
हाँ, तो जैसे हमने जनरल फॉर्म देखा था पहले वाले फंक्शन में कि हमने एफ एक्स डाल दिया था, एफ एक्स को एक्स स्क्वायर मान लिया था हमने, वैसे ही अगर जनरली हमें लिखना है तो दिस विल बी लिमिट ऑफ एन प्रोसेस इन्फिनिटी समेशन ऑफ एफ ऑफ आर एक्स बाई एन, एक्स बाई एन को मल्टीप्लाई करेंगे अगर उसका हमें लिमिट निकालना है, देन विल गेट द इंटीग्रल। और सिंपल वे टू राइट इट इज़ एफ टी डी टी का इंटीग्रल हमने ले लिया, 0 से x लिखना है एंड यू गेट इट, बस 0 से लेके x तक तुमने एरिया निकाल लिया उसकी, ठीक है। और एफ एक्स डी एक्स इज द जनरल फॉर्म विच इज़ एन इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के कई सारे फॉर्मूले हैं, वी हैव टू रिमेंबर इट, दिस इज अ हर्डल देयर, वी हैव टू गो थ्रू इट, लेट्स जस्ट सी। डिफरेंशिएशन का अगर फॉर्मूला याद है, इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ दैट, सो इट इज ईजी टू रिमेंबर एज वेल। एक्स टू द पावर एन डी एक्स का होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, राइट, विच इज द डेरिवेटिव का जैसा होता है उसका एग्जैक्टली इनवर्स फॉर्मूला है। 1 बाय एक्स का ln x, 1 बाय रूट एक्स का 2 रूट एक्स, सो दीज आर द, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है फॉर्मूला, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन ओवर हियर। e टू द पावर x का इंटीग्रल इज e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव भी e टू द पावर x होता है विद द सेम लॉजिक। a टू द पावर x dx इज a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a, sin x का माइनस cos x होता है इंटीग्रल, cos x का sin x होता है। ये एक चीज़ याद रखनी होती है जो कि अगेन डिफरेंशिएशन से यू कैन रिलेट इट बाय sec स्क्वायर x tan x, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह ये यूज़ आता है, इवन सब्सटीट्यूशन में भी आगे यूज़ आता है। आई टेल यू व्हाट सब्सटीट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इज। कोसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स आता है, सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स होता है एंड कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स होता है, राइट। ये हमने डेरिवेटिव भी करके निकाल दिया था, डेरिवेटिव में एग्जैक्टली अपोजिट फॉर्मूला होते थे, इफ़ यू रिमेंबर दैट। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स। वन इज़ द लीनियरिटी रूल, जो कि हमें बहुत पहले से पता है, मतलब डेरिवेटिव में भी लीनियरिटी रूल रहता है, एडिशन रहता है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स का अगर तुम ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यू कैन स्प्लिट इट अक्रॉस द प्लस साइन एफ एक्स प्लस जी एक्स करके, यू कैन सिंपली ऐड दैट। Scalar multiplication is if a number is getting multiplied by an integral, you can take the number out and you can do the integration of the mean function itself. So these two functions are used, these two methods are used almost in every integral that we know of. The third part is the thing that we already discussed, कि derivative का integrals are called the antiderivative, so it is the opposite function of that. So the way we can express it is that if you take the derivative of any integral of a function, you get the integrand. Integrand is a thing which is inside it, ठीक है, एंड x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ओवर हियर। सो अगर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का ही अगर तुम डेरिवेटिव ले रहे हो, उसको इंटीग्रेशन को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो, यू अंडरस्टैंड यार, यू गेट द मेन इंटीग्रेंड एज अ फंक्शन। और ये भी तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ये भी तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ये द सेम प्रॉपर्टी डी बाई डी एक्स, जिसमें कि एक x ऊपर वेरिएबल और ये कॉन्स्टेंट है, उसको अगर किसी फंक्शन से अगर इंटीग्रेट करें तो दैट इज द फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है। इट इज़ अ बिट डिस्गाइज्ड, क्योंकि ये इट्स नॉट वेरी इजी समटाइम्स, अभी अपना फेमिलियरिटी आई नहीं है तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा, बट द मोमेंट यू इनकाउंटर दीज क्वेश्चंस यू हैव टू रिलाई ऑन द गट फीलिंग कि यार डेरिवेटिव ऑफ जो है वो इंटीग्रल का अपोजिट फंक्शंस और डी बाई डी एक्स एंड इंटीग्रल्स आपस में कट कर देते हैं एक दूसरे को, सो यू हैव टू गेट ओवर द फैक्ट एंड जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। तो आगे देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। कैलकुलस में मतलब इस चैप्टर में ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन वाले होते हैं, समवेयर अराउंड 10-15% क्वेश्चन बाय पार्ट्स के होते हैं, हम देख लेंगे, मतलब बाय पार्ट्स भी हमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम फिजिक्स परस्पेक्टिव बेसिक इंटीग्रेशन में सिर्फ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, जो कि बहुत आसान होता है। लेट्स जस्ट डिस्कस दैट। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट चीज़ जो आती है, जो टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है, तो वही होता है जो कि हमने डिफरेंशिएशन वाले में पढ़ा था, एफ ऑफ ए एक्स प्लस जी का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए, तो इसी का एग्जैक्ट इन्वर्स कैसा होगा, आई जस्ट राइट इट डाउन। इफ एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल इज जी एक्स, देन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स विल बी जी ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, राइट। एफ एक्स का अगर इंटीग्रल जी एक्स है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल होगा जी ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, दैट वाज द मेन क्रक्स ऑफ द मैटर। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स इस वाले सिनेरियो के। पहला तो वही आता है अपना एक्स टू द पावर एन का जो इंटीग्रल होता है, उसी का फॉर्म है एक्जैक्टली ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और यहाँ पे सिंस ए एक्स प्लस बी है तो ए यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सेम ओवर हियर डी एक्स बाई एक्स वाला फॉर्म जो लॉग एक्स बनता है, उसमें 1 बाई ए लॉग ऑफ दैट नंबर बन जाएगा। साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स डी एक्स का होता था माइनस कॉस एक्स, सो इसका जो इंटीग्रल है उसमें 1 बाई ए से डिवाइड हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और वो तो ऑब्वियस है, वो पहले भी आता है। सेक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ये टैन का डेरिवेटिव होता था सेक्स स्क्वायर, सो अगेन इसमें 1 बाई ए एक्स प्लस बी आ जाएगा यहाँ पे। ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी इज 1 बाई ए टू द पावर ए एक्स प्लस बी,
इट इज़ द सेम नंबर। e टू द पावर x का इंटीग्रल भी e टू द पावर x होता है, उसका डेरिवेटिव भी वही होता है। a टू द पावर bx प्लस c का अगर इंटीग्रल अब देखा जाए तो इसमें b ऊपर है, x के आगे b लगा हुआ है, तो 1/b आएगा यहाँ पे। एंड सिंस a के ऊपर ये पावर लगी हुई है तो log a यहाँ पे नीचे आ जाएगा, a टू द पावर bx प्लस c एंड k इज सम कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये सेकंड टाइप का सब्सटीट्यूशन होता है जिसमें हम fx को t मान लेते हैं एंड f डैश एक्स dx को dt मान लेते हैं। इस वाले सिनेरियो में dt बाई t का फॉर्म आ जाता है विच इज़ log ऑफ fx। अगेन tan x इज sin x बाई cos x। सो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक बार करके देखना खुद से, एक एग्जांपल बता रहा हूँ इसका। tan x इज sin x बाई cos x एंड cos x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस sin x, तो बाहर आ जाएगा, तो दैट बिकम्स द इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ log ऑफ cos x प्लस c, दैट विल बी द इंटीग्रल फॉर दिस। अगेन इसमें भी t को सब्सटीट्यूट करोगे dt ऊपर आ जाएगा, t को सब्सटीट्यूट करोगे dt ऊपर आ जाएगा। इट इज़ द सेम टाइप ऑफ पैटर्न विच इज़ बीइंग फॉलोड हियर। तो ये भी इसी टाइप का एक एग्जांपल आता है जिसमें x टू द पावर n का इंटीग्रल इज x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 आता है, बस उसमें x की बजाय fx आ गया है। सो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग इज कि fx टू द पावर n के आगे एक पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है विच यू कैन सब्सटीट्यूट एज f डैश एक्स dx, यानी कि अगर ये t टू द पावर n है तो dt आ जाएगा। सो दैट इंटीग्रल इज fx टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, इसमें अगर अंदर वाले पार्ट को पूरा तुम t मान लो तो 2x dx विल बी dt। सो 2x dx का इंटीग्रल यहाँ पे आ जाएगा dt बाई टी क्यूब। अगेन उसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान होता है। इस वाले में log x को अगर तुम t मानोगे तो log x टू द पावर n इज t टू द पावर n, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, सो 1/x dx विल बी dt। एंड यहाँ पे sin x को अगर तुम t मानोगे तो sin टू द पावर 5x विल बी t टू द पावर 5 एंड cos x dx विल बी dt। सो विद दिस यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल से रहते हैं, इसमें ये समझना होता है कौन से पार्ट को तुम्हें ऐसे वो वेरिएबल्स पकड़ना है और उसके आगे वाला एक उसका डेरिवेटिव भी कहीं से उसी इंटीग्रेंड के अंदर से ही कहीं से उसका डेरिवेटिव निकालना है। द मोमेंट यू हैव दैट डेरिवेटिव तो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व कि एक को तुमने पैरामीटर मान लिया, उसको बाकी वाला पार्ट को जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसको f डैश एक्स dx मान के उसको dt मान लिया और उसको सॉल्व कर दिया विद अ डिफरेंट वेरिएबल। सो अपना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे जितने भी अपने फिजिक्स और मैथ्स में जो रिक्वायर्ड हैं सिलेबस के अंदर और जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है। सो दे कैन बी सॉल्व बाय दीज थिंग्स। देयर इज़ अनदर पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो भी एक बार देख लेंगे बाद में, बट वो थोड़ा एडवांस कैलकुलस में आ जाएगा। इट्स नॉट कि डिफिकल्ट नहीं है, बट ये है कि फिजिक्स में कभी ज़्यादा यूज़ आता नहीं है, रियल लाइफ में बहुत कम यूज़ आता है वो। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही सब्सटीट्यूशन वाले मेथड से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, यही बेसिक था कैलकुलस का। काफ़ी आसान टॉपिक है, जस्ट दैट कि इफ़ यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूले, इफ़ यू लर्न द फॉर्मूले वेल, यू आर एबल टू डू इट वेरी वेरी फास्ट एंड डोंट थिंक मच अबाउट इट। इट्स जस्ट द एरिया अंडर द कर्व। इट्स फेयरली ईजी टॉपिक टू डू। ठीक है, चलो।